सुबह के वक्त सूरज की किरणें खिड़की से होती हुई इस मासूम से परी पर गिर रही थी, जो ख्वाबों की दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। वो किरणें उसके साथ खेल रही थी और उसकी नींद में खलल पैदा कर रही थी। यार, क्या ये सूरज भी ना रोज़ मुझे तंग करने आ जाता है, ज़रवा ने बेजारी से कहा। ऐसे नहीं कहते, सूरज तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आता है और उसका काम है। ये अल्लाह की तख्लीक करदा चीज़ को ऐसे नहीं कहते। जीमल ने प्यार से उसके पास बैठते हुए कहा। हाँ यार, आप फिर आगे मुझे लेक्चर देने। ज़रवा ने मुंह बसूरते हुए कहा। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें समझा रही थी। और चलो उठो, 7 बज गए, आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। बस आज से मेरे ख्वाब पूरे होने के दिन शुरू हो रहे हैं। आप देखना, मैं एक दिन एक काबिल डॉक्टर बनूंगी। ज़रवा ने फ़ख्र से कहा। इंशाल्लाह मेरी जान ज़रूर डॉक्टर बनेगी। आप ही, मैं आपकी जान नहीं बल्कि परी हूँ। याद है आपको, अब्बू मुझे परी कहा करते थे और मैं उनके परी कहने पर खिल जाती थी, इसलिए आप मुझे परी कहा करें। कहते ही ज़रवा जिमल के गले लग गया और एक आंसू उसकी आंखों से मोती के मानिंद गाल पर गिरा था। मेरी बेटी का आज मेडिकल कॉलेज में पहले दिन है। अच्छे बच्चों की तरह रहना और किसी की बातों में मत आना। इब्राहिम साहब ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। डोंट आई एम योर ब्रेव गर्ल, डोंट टेक टेंशन। अजवा ने अपने बाप के हाथों का बोसा लेते हुए कॉलेज में चल पड़ी। बासल यार, तुझे पता है आज अजवा का कॉलेज में पहले दिन और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बासित ने अपनी जुड़वा भाई से फिक्रमंदी से कहा। डॉक्टर बासित साहब, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आपको पता है ना, वो चाचू की बेटी है, बहुत बहादुर है। वो तो मुझे पता है, पर तुम्हें पता है ना पहले दिन सीनियर्स कितना तंग करते हैं। बासित ने फिर से फिक्रमंद होते हुए कहा। यार, अब वो बड़ी हो गई है, वो समझदार है। बासित ने उसे समझाया। यार, फिर मेरे लिए तो छोटी सी बच्ची है ना, जिसे चची छोड़ के चली गई थी। भाई मेरे बाल छोड़े। हया अपने बाल छुड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन मरवान ने तंग करने की ठान रखी थी। क्यों चुड़ैल, मैं तुम्हारे बाल क्यों छोड़ूं? भाई मैं अम्मी जान को बुला लूँगी। हया ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा। माई डियर सिस्टर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, योर दिस ब्लैक मेलिंग डिड नॉट वर्क ऑन मी। मरवान ने शरारत से कहा। चले अम्मी को नहीं तो मैं अपने बॉस जोहान भैया को बुला लेती है। आने आँख मरते हुए कहा। ये सुनते मरवान ने बाल छोड़े। नहीं मेरी बहन, उसे ना बुलाना, नहीं तो मैंने पिट जाना है। हया उसे ज़ुबान चढ़ाते हुए भाग गई। सरगोदा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा था। अजवा इधर उधर देख रही थी, पर हर किसी को अपनी पड़ी थी। किसी और को देखे बगैर हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में था। अजवा जा रही थी कि अचानक उसकी टक्कर हो गई। उसने मुंह उठाकर देखा तो एक हैंडसम बंदा खड़ा था। जोहान ने वाइट टी शर्ट पहन रखी थी, नीली आंखें, हल्की सी दाढ़ी। वो बुला कर खूबसूरत लग रहा था और अजवा ने फ्रॉक के ऊपर हिजाब ले रखा था। ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जोहान ने शर्मिंदगी से कहा। नो प्रॉब्लम, अजवा ने कहा और चल पड़ी। सुनने जोहान ने उसे बुलाया। जी, अजवा ने मुड़कर जवाब दिया। दरअसल मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे रिसेप्शन का पता बता सकती हैं? जोहान ने उससे पूछा। सॉरी, मैं भी यहाँ नहीं हूँ। अजवा ने संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा। ओ तो चले, हम दोनों की एक ही मंजिल है, मिलकर चलते हैं। जोहान ने हाथ के इशारे से आगे चलने को कहा। अजवा सोच कर आई थी कि किसी की मदद नहीं लेगी, मगर न जाने क्यों उसे वो अपना नशा लगा था। वो दोनों रिसेप्शन पहुंचे और क्लास का मालूम करके दोनों उस तरफ चल पड़े। थैंक यू, अजवा ने कहा। थैंक यू, उस वक्त जोहान ने भी कहा, जिस पर दोनों हंस पड़े। उसकी हंसी में अजवा को बहुत अपनाने लगी, जैसे उसने ये हंसी कही है। देखियो क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? जोहान ने पूछा। कुछ नहीं, अजवा ने शर्मिंदगी से कहा। फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद उनका लेक्चर फ्री था। ज़रवा बाहर खड़ी थी कि दो लड़कियां, एक लड़का का ग्रुप, जो यकीनन उनकी सीने तो उसके पास है। ज़रवा समझ गई ये ज़रूर उसे फूल बनाने आए हैं। हेलो क्यूटी पाई, हाउ आर यू? उनमें से एक लड़की ने बात शुरू की। बाय, ज़रवा ने मज़े से कहा और चली गई। यार, ये लड़की बहुत तेज़ लग रही है, इसे तो फूल बना कर ही छोड़ना। ज़ारून ने गुस्से से कहा। हाँ बड्डी, इसने हमें बाय कहकर अपनी मौत को बाय हाय की है। महा ने कहा। चलो फिर प्लान बनाते हैं, मिशा ने कहा। अजवा और जोहान कैफेटेरिया में आए, तब उनको अपनी क्लास फेलो बैठी मिली। कल जो गुमसुम से अकेली बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम बैठ सकते हैं? अजवा ने पूछा। वालेकुम अस्सलाम, जी ज़रूर, ज़रवा ने कहा। जोहान को अबाई में व्हील वाली लड़की बहुत भली लगी थी। आप परेशान लग रही हो? अजवा ने उससे पूछा। नहीं कोई बात, ज़रवा ने झिझकते हुए कहा। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं तो आप सब कुछ बता सकती हो। अजवा ने अपने आयत से कहा। ज़रवा को ये अपना आयत बहुत पसंद आई थी। उसने सारा वाक़या सुनाया कि वैसे बाय बोल कर आई है। कोई बात नहीं, हम दोनों आपके साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं कह सकते। इस दफ़ा जोहान बोला था। चलो अब आप ख़त्म करो, तुम भी बोल सकते हैं आप लोग। ज़रवा ने कहा। हम तो तुम बोलेंगे और तुम बोलोगी। अजवा ने उससे कहा और वो लोग बातों में लग गए। अस्सलाम वालेकुम, वासित ने कॉल उठाते हुए कहा।
वालेकुम सलाम बेटा, आप फ्री हो? इब्राहिम साहब ने पूछा। चाचू आप काम बताएं। बासित ने फरमाबरदारी से कहा, बेटा मैं फ्री नहीं, आप अजवा को कॉलेज से ले सकते हैं। ये सुनकर तो वो खुश हो गई। जी चाचू मैं लेकर आता हूँ उसे। अजवा कॉलेज से बाहर निकलते उसे गाड़ी में बासित बैठा दिखा। ओह आज डॉक्टर साहब को हमें लेने का टाइम कैसे मिल गया? अजवा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, डॉक्टर टू बी आपका कॉलेज में पहला दिन था, अब इसकी दार तो मैंने मिस नहीं करनी थी। बासित ने उसी के अंदाज में जवाब दिया, चले फिर कहीं खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। अजवा ने कहा, हाँ ओके चलते हैं, जो हुक्म जनाब का। बासित ने शरारती अंदाज में कहा। ज़रवा बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी कि उसके पास गाड़ी आकर रुकी। उसने देखा तो उसमें वही सीनियर्स का ग्रुप था। वो एकदम तो डर गई, लेकिन वो फ़ौरन संभल गई। यू सिली गर्ल, तुमने आज हमें बाइक आकर अपनी मौत को हाय की है। जस्ट वेट एंड वॉच, मान शरारती और गुस्सैली अंदाज में कहा, और वो आगे चले गए। ज़रवा मुकम्मल तौर पर डर चुकी थी। घर पहुंची उसने जिमल को सारी बात बताई। मेरी परी कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुमने कौन सा कोई गलत काम किया? अच्छा तुम बताओ, फिर कोई फ्रेंड बनी? जिमल ने उसका ध्यान भटकाना चाहा। जी आप ही एक लड़की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़रवा ने दिल से अजवा की तारीफ़ की। ज़रवा को जिमल से बात करके सुकून मिल गया था। वो थी ही ऐसे हर किसी से अच्छी तरह से बात करने, लेकिन किस्मत ने उसके अच्छेपन का उसे बहुत बुरा सिला दिया। बासित और अजवा जैसे घर में दाखिल हुए तो सामने उज़्मा बेगम बासित की वालदा को टहलते हुए देखा। आ गए तुम लोग? उज़्मा बेगम ने परेशान होते हुए। जी ताई अम्मा। अजवा ने उनके गले लगते हुए कहा, मेरा बच्चा कितनी दफ़ा है खाला कहा करो। उज़्मा बेगम ने कहा, बासित मैं सोच रही हूँ कि खाला अम्मा का हैशटैग बनाते हैं ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए। अजवा ने आंख मारते हुए कहा, हाँ हाँ। बासित ने ज़ोरदार का कल गाया और बोला, यू आर जीनियस गर्ल, यस आई एम सुपर डुपर जीनियस। अजवा ने अपनी शर्ट का कॉलर सहलाते हुए कहा। उज़्मा बेगम उन दोनों को देखकर खुश हो गई और उनके हमेशा ऐसे साथ रहने की दुआ की। जब उसे उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, उन्होंने अजवा को माँ बन के पाला था और हमेशा अपने बासित के लिए उसे सोचा था। चलो एक काम करते हैं, बासित जो मोबाइल यूज़ कर रहा था उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, मैं आपकी अम्मा हुजूर को खताई कह लिया करूँगी। अजवा ने राजदाराना अंदाज में कहा, क्या बातें हो रही हैं कान में? बासित उन दोनों के बीच सोफे पर आकर बैठ गया। यार बासित ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ जाती है? अजवा ने उसे छेड़ते हुए कहा, कबाब में हड्डी तुम हो दो जुड़वा भाइयों के दरमियान। अब उन दोनों की मुकाबलाबाजी शुरू हो चुकी थी और जीतती हमेशा अजवा थी, क्योंकि बासित उसे फुल सपोर्ट करता था। जुहान भैया किधर हैं आप? हया घर में चीख रहे थे। जी भैया की जान। जवान ने प्यार से कहा, भैया कल मेरी पार्टी है, सब फ्रेंड नए कपड़े पहन रहे हैं, मुझे भी नया ड्रेस लेना है। हया ने फरमाइश की, क्या करना नया ड्रेस लेके, लगना तो फिर भी तुमने काम वाली ही है ना। मरवान ने मज़े से कहा, भैया देखे ना मुझे ये काम वाली कह रहा है। हया ने रोंदी हुई शक्ल बनाते हुए कहा, मेरी जान तो किन्ने दो कौन सा उसके कहने से तुमने काली काम वाली बन जाना है। जवान ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ हाँ भैया आप समझा भी एक चिपकली को रहे हैं। मरवान ने फिर से छेड़ा। हया उसकी बात सुनकर रोने लगी। लो जी अब आ गए हमारे घर, सलाब भाई मैं तो जा रहा, बाय, मेरी ब्यूटी ना ख़राब हो जाए। मरवान ने हंसते हुए कहा, मरवान बस करो, तुम इसे छेड़ते हो। एजाज साहब ने उसे डांटा। हाँ हाँ मैं तो आप सबका कुछ लगता ही नहीं, नस्लें सारे इस चुड़ैल की साइड। मरवान अभी भी उसे छेड़े बिना न गया था। हया तुम इसे छोड़ो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और मामा के साथ शॉपिंग कर आना। जुहान ने क्रेडिट कार्ड पकड़ाते हुए, नहीं भैया मुझे आपके साथ जाना है। यहाँ ने कार पर बैठूंगा। अच्छा चलेंगे, तुम्हें कितने दफ़ा कहा है कि नीचे ना बैठा करो। जुहान ने उसे उठाते हुए कहा, भैया मैं आपकी सारी बातें मान सकती, लेकिन मुझे नीचे बैठने का आता ना किसी चीज़ का नहीं आता। यानी मेरी झल्ली बहन, चलो चले। जुहान ने गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए कहा, भैया 2 मिनट में जा आपको। ओके योर भाई इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। जुहान ने सर को खम देते हुए कहा, हाँ हाँ बड़े मज़े खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? ज़रवा ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। बिरयानी, क्रीम चिकन, सैलड, पास्ता, फ्रूट, ट्राइफल, इतना कुछ। ज़रवा ने सब चीज़ों देखते हुए सवाल कहा, इतना साफ जिमल जवाब, कोई आ रहा है? ज़रवा ने पूछा। हाँ पर तुम गैस को करो हाँ पर तुम गैस करो कौन आ रहा है? जिमल साहिबा किचन में है और ख़ुद खाना पका रही है, तो लगता है चाचू लोग आ रहे हैं। ज़रवा ने शायद तो मेरे दादू ने बताया ने। ज़रवा ने मुंह बनाते हुए पूछा, नहीं मुझे जिमल इशफाक के चेहरे की रौनक ने बताया। ज़रवा ने प्यार से कहा, मेरी छोटी बहन से बहन कितनी बड़ी हो गई है ना। जिमल ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, ये तो कब से बड़ी हुई हुई है, आपको आज पता लगा। ज़रवा ने एक अदा से कहा। इस पर दोनों हंसने लगी।